हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये तैयार होके कहाँ जा रही है, तो बताती हूँ। पहले मौसम दिखा देती हूँ। मौसम ना आज ख़राब है, बारिश जैसा हो गया है और टाइम ना भी 8:44 हो रहा है। हस्बैंड नहा रहे हैं, बेटी सो रही है, बेटा तो अभी उठ गया है, बच्चों की छुट्टी है। बेटा का एक पेपर बचा है जो 18 तारीख को है, कल है। और बेटी का तो पेपर ख़त्म हो गया है, तो वो तो स्कूल जा ही नहीं रही है। उसके बाद फिर बेटा भी 18 के बाद नहीं जाएगा। फिर अब इसका स्कूल ना देखती हूँ 1 अप्रैल से शायद शुरू होगा, अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद जाएगा, 1 अप्रैल के बाद ही जाएगा। किताब कॉपी ड्रेस वगैरह लेना है अभी, तो जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बेटी के स्कूल, बेटी का रिपोर्ट कार्ड लेने। एक्चुअली प्रोग्राम था ना उसके स्कूल में 14 तारीख को, तो उसमें ही रिपोर्ट कार्ड मिलना था, बट मैं गई नहीं थी प्रोग्राम में, ना बेटी को भेजी थी। तो फिर आज 17 तारीख है, तो आज फिर मैम देगी रिपोर्ट कार्ड। कल ही मैसेज की थी तो कि आज आके ले जाने के लिए, तो वही मैं जा रही हूँ। 8:30 से 9:30 का टाइम है, तो 9 बजे तक मैं सोच रही हूँ निकलूँगी, तो 9:30 बजे तक पहुँच के रिपोर्ट कार्ड ले लूँगी। और उसके बाद ना मुझे थोड़ा बहुत बैंक का काम है, तो बैंक जाऊँगी, सारा काम निपटा के फिर आऊँगी। हस्बैंड अभी 10 बजे तक रहेंगे, उसके बाद फिर वो भी ऑफिस चले जाएंगे। देखती हूँ तब तक तो मैं नहीं आ पाऊँगी। 10:30 पौने 11 तो मुझे बच ही जाएगा आने में, क्योंकि बैंक 10 बजे खुलेगा। उसके बाद काम मेरा होगा, उसके बाद मैं आऊँगी। तो हस्बैंड चले जाएंगे 10 बजे तक, तो थोड़ा देर ना बच्चे अकेले रह जाएंगे और फिर मैं आ जाऊँगी। तो चलिए चलती हूँ। रेडी हो गई हूँ और ये वाला सूट पहनी हूँ जो बेटी के बर्थडे में पहनी थी ना, वही रखा हुआ था। थोड़ा देर ही पहनी थी बर्थडे में, तो मैं कहीं इसी को डाल लूँ। और मौसम दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए बारिश जैसे हो गया है मौसम आज। कल शाम से ही मौसम ख़राब है, हवा चल रही थी कल शाम में बहुत तेज़। और मेरी बहन की तरफ ना बारिश हो रही है परसों रात से ही बहुत तेज़ से। नासिक में कह रही थी एकदम मौसम ठंडा हो गया है। तो चलिए चलती हूँ, नहीं तो मुझे हो जाएगा लेट। फ्रेंड्स निकल रही हूँ और जा रही हूँ। अब देखती हूँ, थोड़े बहुत काम है ना, छोटे मोटे काम, वो भी सोच रही हूँ निपटा के आऊँ, क्योंकि उधर जाना अब होता नहीं है। बेटी के स्कूल अब मैं वहाँ भेजूँगी नहीं, तो ढेर सारा काम रह जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जैसे बेटी स्कूल जा रही थी तो उसी बहाने मैं निकल जाती थी, तो फिर अपना काम भी निपटा के आती थी। अभी तो जा नहीं रही है, तो अब तो खैर जाएगी भी नहीं उधर स्कूल। इसमें वो वाले फीस वाले अलग है। गौरांश में हम साइन करें 5F रिपोर्ट कार्ड जी ये गौरांश का है। जी मैम बताएं। एंजल आनंद 5। तो फ्रेंड्स देखिए स्कूल आ गई हूँ और रिपोर्ट कार्ड भी ले ली। ये देखिए थोड़ा सा देख लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी यहाँ से। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट कार्ड ले ली, देख भी ली। अब जा रही हूँ, बेटी का टीसी अप्लाई करना है, उसके लिए बात करूँगी। उसके बाद फिर बैंक जाऊँगी सीधा। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ घर, और आते आते ना मुझे 12 बज गया। आते आते ना मुझे 12 बज गया है। बैंक से सीधा पार्लर गई, वहाँ थोड़ी देर खड़ी रही, बारिश होने लगा तो मैं सोची ना कि थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ। पार्लर खुला नहीं था, ऐसे 10:30 बजे खुल जाता है, आज 11 बजे तक पार्लर नहीं खुला था। फिर उसके बाद वहाँ से निकली तो थोड़ा सा काम निपटाते हुए, पेन लेना था बेटी का और कुछ कुछ सामान लेना था, वही सब लेते लेते आई हूँ घर। अभी 12 बज गया है, बस
अब पहुंची हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ और फिर पैर हाथ धुलती हूँ। खाना बनाना है, अभी बच्चे हैं घर पे ही तो खाना तो खाएंगे ही, तो देखती हूँ क्या बनाऊंगी। चलिए खाना वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 4:30 का और मैं सो के उठ के फ्रेश होके बैठी हूँ। चाय नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ, हस्बैंड आ गए हैं, बच्चों को दूध दे रहे हैं गर्म करके। और मैं ना स्कूल से आई, उसके बाद ना खाना वगैरह खा के सो गई थी। बच्चे भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, थक गई थी। पैर दर्द कर रहा है, वैसे ही 2-3 दिन से ना पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, कमर में भी दर्द हो रहा है, तो इसलिए ना सो गई थी। और सुबह जल्दी उठी भी थी, 5:30 बजे उठी थी, 8:30 पौने 9 पे मैं निकल गई थी स्कूल के लिए। और पार्लर गई, पार्लर में भी काम नहीं हुआ मेरा, आईब्रो भी नहीं बनवा पाई क्योंकि खुला ही नहीं था पार्लर। मैं फ़ोन भी करी तो कहीं 1 घंटा, लगभग आधा 1 घंटा लग जाएगा मुझे आने में। पार्लर वाली कहीं भाभी, तो फिर मैं कही कि क्या इंतज़ार करूं, बच्चे घर पे अकेले हैं, तो फिर मैं कही किसी और दिन आके बनवा लूँगी आईब्रो ही करवाना था और तो कुछ करवाना नहीं था। तो फिर पार्लर का भी काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के मार्केट आई, मार्केट में थोड़ा बहुत एक आध काम था जो निपटाई। बेटी का पेन लेना था, ऐसे ही छोटे मोटे काम थे, वो सब करके आई घर। 12 बजे आ गई थी। उसके बाद फिर खाना बनाई, खाना खा के सो गई। सो के उठी तो हस्बैंड आ गए थे। फिर अभी बाल में कंघी की हूँ और बैठी हूँ मैं। और मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना भूल गई थी पहले के वीडियो में। बेटी का एडमिशन हो गया है, बेटा के स्कूल में जिसमें बेटा जाता है ना, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो हो गया है। फीस वगैरह भी जमा कर दी हूँ, एडमिशन फीस वगैरह। बस अब ड्रेस लेना है, बुक तो इसका लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि बुक तो बेटा का काम हो जाएगा। बस स्टेशनरी कॉपी वगैरह लेना पड़ेगा और बेटा का बुक लेना पड़ेगा। और इस स्कूल में ना टीसी का भी अप्लाई कर दी हूँ, तो 1 महीने के अंदर 15-20 दिन लगा देती हैं टीसी देने में, तो टीसी आ जाएगा। उसके बाद फिर अब तो इस स्कूल में जाना नहीं है बेटी को, अब जाएगी उसी स्कूल में बेटे के साथ ही बस से। अब मेरा टेंशन ख़त्म हो गया, अब मुझे ना जाना नहीं पड़ेगा लाने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों के ना फ़ायदे होते हैं तो कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। जैसे फ़ायदा ये है मेरे लिए, बेटी को वहाँ से निकाल के इस स्कूल में डाल दी तो कि मुझे अब दौड़ना नहीं पड़ेगा, मेरा काम आराम से होगा। लेकिन एक नुकसान भी है कि इसी बहाने ना बेटी को लाने के बहाने मैं चली जाती थी तो थोड़ा बहुत घूम लेती थी और फिर जो काम थे रहते थे छोटे मोटे वो सब निपटाते रहती थी। कुछ लेना है, कुछ करवाना है, जैसे पार्लर का काम होता था, कुछ कपड़े उपड़े लेना है, देखना है तो देखते रहती थी, खरीदते रहती थी। लेकिन अब वो सब बंद हो जाएगा, अब मेरा निकलना ही बंद हो जाएगा, बहुत कम निकल पाऊँगी। कभी कदार शाम में हस्बैंड के साथ ही निकलूँगी या फिर बहुत ज़रूरी काम रहेगा तभी। घर बैठ जाओ ना तो फिर मन नहीं करता है बिल्कुल भी निकलने का, क्योंकि लगता है कि अरे जाने दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे ही चलते रहता है। तो वही है। तो चलिए, अब बेटी का तो हो गया है एडमिशन, अब तो वो जाएगी अपना बस से। अब मेरा टेंशन ख़त्म हो गया। अब मैं पूरे दिन घर में रहूँगी, सुबह बस बच्चों को भेज दूँगी। 1-2 अप्रैल से शायद स्कूल खुल जाएगा, कुछ ही दिन खुलेगा, अप्रैल भर। मई 15 मई के बाद छुट्टी हो जाती है बेटा के स्कूल में। बेटी के स्कूल में पहले जिसमें थी ना उसमें तो 8 मई के बाद छुट्टी हो जाती थी, लेकिन बेटा के स्कूल में 15 मई के बाद छुट्टी होती है। सबसे मेन दिक्कत था ना, ये स्कूल भी अच्छा था जिसमें बेटी पढ़ रही थी, ये स्कूल भी बहुत बड़ा है, लखनऊ का नामी स्कूल है CMS। लेकिन दिक्कत ये था ना कि बोर्ड हस्बैंड को चाहिए था CBSE बोर्ड और ये ICIC बोर्ड था, इस चक्कर में चेंज करवा दिए। तो हम लोगों का ये था कि 5th के बाद ही चेंज कराएंगे। बेटा का भी ना चेंज करवाए थे 5th के बाद ही, जब बेटा 6 में गया था ना तब इसका भी स्कूल लास्ट ईयर चेंज करवाए थे। इस साल बेटी का भी चेंज करवाए, बेटी भी इस साल 6 में चली गई तो बेटी का भी चेंज करवा दिए। और बच्चे ना कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, देखते देखते बड़े हो जाते हैं। अभी लग रहा था कि इतने छोटे बच्चे हैं और देखते देखते 6 में आ गए बच्चे, बड़े हो गए। टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना कि समझ ही नहीं आता है। बीत गया ऐसे, बेटा 12 साल का हो गया है, बेटी 11 साल की हो गई है, तो टाइम बीत जाता है, बहुत जल्दी बीत जाता है टाइम। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड।
नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।